हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैंने गुजराती मूवी यहाँ पर कवर करी है लालो, और मेरे को बहुत ही बढ़िया बढ़िया लगी। जिस मूवी को देख के आपको प्रेम आना शुरू हो जाए ना, भगवान के ऊपर, आस्था के ऊपर और ज्यादा विश्वास आपका हो जाए, और साथ साथ में आपको क्लियर डायरेक्शन मिले कि भगवान एक्चुअली आपसे चाहता क्या है। वो ये नहीं चाहता कि मैं बड़े अच्छे मुक्के मार सकता हूँ, जो सॉलिड से मतलब साउथ का एक बड़ा सही सा चलन हो गया है कि बस भगवान आ जाएगा और ऊपर से ढा करके बस वो आगे मुक्के मारना शुरू कर देगा। ट्रू रिप्रेजेंटेशन ओ माई गॉड जैसी मूवीज का होता है। और खैर, बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है इस पिक्चर की, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। पीके बारिंग वन सीन, जो शिवजी वाला सीन था, उसको अवॉइड किया जा सकता था, बट टीचिंग तो बहुत ही कमाल की थी। अब लोग इस कंपटीशन में रह जाते हैं कि हिंदू मुसलमान करते रहें, तो क्योंकि आपने ऐसा बोला तो हम अपने AQI लेवल को किसी और लेवल पे ही पहुंचा देंगे, और साथ साथ में पोल्यूशन से नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका मतलब लंग्स फाड़ देंगे। लेकिन हम जरूर पटाखे तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, क्योंकि ये बात अब AQI की नहीं होगी, जिंदा रहने की नहीं होगी। ये भगवान वाली बात बना दी हमने ईगो में आके, मेरे ख्याल से। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो होती चली जा रही हैं कि भाई जो हम जो बनाते हैं वो रूटेड बनाते हैं, जो आप बनाते हैं वो बिल्कुल ही कचरा बनाते हैं। तो मैंने तो भी ये ठान लिया है कि जितनी भी बातें हैं ना, ये पूरी मैं एक्सपोज किया करूंगा। और लालो देख के तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये जो गॉड की डायरेक्शन है ना, कुछ लोग बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं। ओ माई गॉड में अच्छी थी, पीके के अंदर अच्छी थी, और लालो के अंदर बहुत फैंटास्टिक तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो आदमी दिखाया गया है, जो ठीक रास्ते पे चला जाता है, वो फ्लॉड इंसान है, वो एकदम परफेक्ट आदमी नहीं है। भगवान उसको एक माध्यम से मिलते हैं और माध्यम से ही सही रास्ते पे लेके आते हैं। कर वही रहा है, लेकिन भगवान करा रहे हैं। ये नहीं कि भगवान आ गए खुद मुक्के मारने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इसके अंदर, विच आई रियली लव्ड। तो जो साउथ है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। साउथ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत सारी लवली पिक्चर हैं, 777 चार्ली, ये वो सब चीजों में जहाँ भगवान का इस्तेमाल थोड़ा नहीं हुआ है। जहाँ हुआ भी है, इंस्पिरेशन की तरह यूज करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान को खुद धरती के ऊपर लेके आ जाओ, वो फिर ड्रामा हो जाता है। वो फिर आप एक किस्म से उनका अपमान ही कर रहे हैं कि भाई एक नॉर्मल फिक्टिशियस कैरेक्टर की आत्मा निकली और वो सीधा पहुंच गई ऊपर इंद्र देवता से धनुष बाण लड़ने। ठीक है, तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा एक्टिवली हो रहा है, तो उसके खिलाफ थोड़ी सी अगर समझ बूझ से कुछ आवाज उठा सकते हैं तो उठाएं। फायदा हमारा ही है, क्योंकि इंडियन सिनेमा के अंदर सबसे क्रिएटिव, तो अभी भी बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोग बोलेंगे मलयालम सिनेमा है। उनका स्क्रीन प्ले बहुत सॉलिड है, लेकिन क्रिएटिविटी अभी भी सबसे ज्यादा जो है वो तेलुगु सिनेमा के पास है। वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव पिक्चरें लेके आते हैं, लेकिन वो भावनाओं में बह जाते हैं। काली पिक्चर तो काली पिक्चर, स्लो मोशन तो स्लो मोशन, भगवान दिखाना है तो भगवान दिखाना। उनके नाम भी इसी तरीके के होने शुरू हो गए। अब तो पहले तो दिखाते थे ना, अब तो वो कहते थे कि पुष्पा के अंदर भगवान आएगा, वो छोड़ो, सीधा नाम भी जटाधारा टाइप रखो। आने वाली कई पिक्चरों के नाम सिर्फ भगवान रिलेटेड ही हैं। तो भगवान से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का सही मतलब जानने का प्रॉब्लम है कि भगवान को अगर आप इस माध्यम से यूज करोगे, तो सुपरस्टिशन और आस्था के अंदर सिर्फ इतनी सी थिन लाइन होती है। और जो ज्यादा कम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो बिल्कुल अंधविश्वासी होते हैं, वो कब ये लाइन क्रॉस कर लेंगे पता भी नहीं चलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने स्क्रीनशॉट लगा के रखे हुए हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जो एक भगवान वाली मूवी को एक नॉर्मल पिक्चर से डीमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कुछ है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है कि इस तरीके की फिल्म का मनोदशा पे क्या फर्क पड़ता है। चलो पहले शुरू करते हैं एक दीवाने की दीवाने, जिसको 20 दिन हो चुके हैं और 2 करोड़ इसने कल किए थे। आज भी 2 करोड़ करके ये 85 करोड़ तक पहुंच गया है। 127 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल पिक्चर हो गई है हर्षवर्धन राणे की। हालांकि पर्सनल चॉइस में मैं बात बोलूं, जहां पर एक्टिंग के अंदर आपको कन्विक्शन दिखेगा, जहां पर आपको गाने ओके लगेंगे, मेरे लाइकिंग के नहीं है, बट जिनको वो ऐसे टूटे हुए दिल के टाइप के गाने अच्छे लगते हैं उनको बहुत अच्छे लगे हैं। मेरे को सैयारा इससे ज्यादा बेटर पिक्चर लगी थी, और उससे भी मैं कह सकता हूँ थोड़ी बेटर पिक्चर जो मेरे को जो जेन्युइनली अच्छी लगी थी इन सब में से, सनम तेरी कसम इससे भी बेटर पिक्चर थी। काफी अच्छी मेलोडी थी उसके अंदर, और हर एक समय के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। एक दीवाने की दीवाने मुझे लगा थोड़ा बैक इन टाइम लेके जाती है हमें, जो थोड़ा ज्यादा 70s और 80s का फ्लेवर देती है। बुरी नहीं थी, जस्ट दैट आज के थोड़े टेस्ट के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट थी। लेकिन ये भी बात बड़ी क्लियरली निकल के आती है, अगर इतनी सारी ऑडियंस इसको देख रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो पिक्चरें बॉलीवुड से आउट हो गई थी, और हम भी वही स्लो मोशन करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई साउथ को कॉपी कर लेते हैं, तो साउथ जो है वो अपनी एक अलग तरीके की आइडेंटिटी बना रहा है। हमारी आइडेंटिटी इसी की वजह से थी। पीपल यूज टू लव अस फॉर आवर सॉन्ग्स, रोमांटिक थिंग्स, सम मसाला मूवीज, तो ये उस तरीके की जोन के अंदर जाती है। तो ये अच्छी बात है कि अपना जो आइडेंटिटी है वो किसी और की सक्सेस की वजह से लूज आउट मत कर लो। थामा तो खैर डिफरेंट जोन के अंदर ही है, इस ये एक ऐसे यूनिवर्स का पार्ट है जहां पर
ये पिक्चर शायद थोड़ी सी ढीली हो सकती है, लेकिन अमेजिंग तरीके की स्टोरी टेलिंग है। थामा के अंदर भी ऐसे कनेक्शंस तो आते ही हैं, चाहे आप इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर लोगे, वो उसके नंबर्स में भी दिख रहे हैं, 300-500 करोड़ वाले वाली जोन के अंदर नहीं है, लेकिन एक चीज का अप्रिसिएशन जरूर आएगा कि इससे फिर भी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि अब थामा 2 में क्या करने वाले हैं, थामा 2 का क्या मतलब था, वो तो थी नहीं कैलेंडर के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर ये कनेक्शन किसका कहाँ से क्या बैठेगा, तो ये सारी जो लास्ट में सरकटा क्या करके चला गया, तो ये कनेक्शन अच्छे हैं। तो डे 20 है, आज भी 2-2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करके 153 प्लस 2 मिनिमम 155 करोड़ तक जाएगी। 207.5 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है, तो ये भी एक अच्छे तरीके की कलेक्शन कर चुकी है, स्मार्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो प्रॉफिटेबल वेंचर रहेगी ये। ताज स्टोरी 2 दिन से अच्छा बिजनेस कर रही है, डे 10 है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो इस तरीके की मूवीज होती हैं वो थोड़ा लेट पिकअप करती हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स वगैरह भी थोड़ा लेट पिकअप करी थी। तो आई डोंट नो वेदर इट विल पिकअप एंड बिकम अ ब्लॉकबस्टर और समथिंग, बट कल करीबन 2-2.5 करोड़ का बिजनेस किया था, आज भी 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करके 16 करोड़ तक पहुंच गई है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इट इज बिंग पुश पॉलिटिकली, तो वहां पर भी काफी सारे पैसे पंप करे जा रहे हैं, सारे सारे जो थिएटर हैं वो खाली हैं। ये मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करी है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या बातें चल रही हैं, और सोशल मीडिया और कमेंट्स तो मैं सारे पढ़ता हूँ, और जो फालतूगिरी कर रहे होते हैं उनको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। मेरी फॉलोअर्स शायद 60,000 70,000 होंगे, और मेरे कम से कम नहीं तो जो मैंने ब्लॉक कर रखे हैं चंगू मंगू, वो कम से कम नहीं तो 15,000 होंगे। इतने सारे मैंने ब्लॉक कर रखे हैं, किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो दिखा भी दूंगा। प्रीडेटर बैडलाइंस जो है वो डे 3 में अंदर एंटर कर रहा है, और अच्छा कलेक्शन आया है इसका 3.5 करोड़ का, कल 6.5 था। हालांकि ये काफी सारी जो ऑफ लेटली हॉलीवुड की पिक्चर आई हैं उनसे काफी बेटर है, इसके अंदर काफी माल मसाला है, थोड़ा इंडियनाइज्ड वर्जन भी है इसके अंदर, और ऐसा वर्जन है जो हर एक लोगों से कनेक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक इंसान को अपने आप को प्रूव करना है, और ये जद्दोजहद वर्ल्ड वाइड ही रहती है ठीक है। तो 10 करोड़ ये पहुंच गया, इससे ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि विजुअली स्टोरी वाइज ये ठीक स्टोरी है, अच्छी आपको मजेदार है, और फाइट सीक्वेंसेस भी अच्छे हैं, बहुत फास्ट पेस तरीके से चलती है। जो बिल्कुल ही बेकार पिक्चर है, और थैंकफुली ये एक्सेप्ट नहीं हुई है इसकी खुद की तेलुगु मार्केट के अंदर भी, जटाधारा, वो 1 करोड़ का बिजनेस करके लगभग लगभग 3.75 करोड़ पे एंटर करेगी। कल ये कंप्लीटली वॉश आउट हो जाएगी, किसी को ये पसंद नहीं आई। धीरे धीरे लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि यार तुम गॉड का मजाक बनाने लग गए हो अब। एक साइड पे वो कंप्लीटली मॉडर्न होने की कोशिश करते हो, जैसे पिक्चर आने लगते हो तो अचानक से धोती लुंगी पे आ जाते हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही हक जो है वो अपने हक से, अपने एक्टिंग के स्किल से, अपने स्क्रीन प्ले के स्किल से, एक अच्छी पिक्चर के कॉन्सेप्ट के दम पे आपको एंटरटेन भी करती है, आपको सोचने समझने पे भी मजबूर करती है, चेंज लाने की भी कोशिश करती है, कोई जबरदस्ती का हिंदू मुसलमान नहीं करती, कोई जबरदस्ती का रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं करती। ये एक इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाती है कि भाई साहब आप इंडियन है, हर इंडियन का एक एक ही रुतबा होना चाहिए, एक ही राइट होना चाहिए, इवन जेंडर पैरिटी भी जो है वो इंडियननेस से आनी चाहिए, आदमी औरत से नहीं आनी चाहिए। इससे अच्छी सीख नहीं हो सकती है, और ये ऑडियंस का फेलियर है कि अगर वो नहीं जा रहे हैं। सिर्फ 4 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया है, कल भी 4 किया था, फर्स्ट दिन के हिसाब से तो ये काफी अच्छा बिजनेस है, लेकिन ये रिडिकुलस बिजनेस है अगर हम ऑडियंस की चॉइसेस की बात करें। मेरी नज़र के अंदर अगर एक घटिया सड़ी सी पिक्चर पुष्पा 2 अगर 1800 करोड़ कर सकती है, तो ये इस तरीके की जो पिक्चरें होती हैं वो 18 लाख करोड़ करनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ऑडियंस इज किंग, पर मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को, ऑडियंस इज किंग कई बार ऑडियंस को भी नहीं पता चलता है कि वो क्या चॉइसेस ले रहे हैं। वो अपने दिमाग की फ्रस्ट्रेशन निकालने की वजह से जो वो कहीं पर भी नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको एक मसीहा टाइप सा कोई दिखता है इंसान, वो सोचते हैं मेरे जीवन की जो जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड क्यों हूँ, जितने भी फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस देश में रहने के लिए उसको जद्दोजहद है ना, वो उसको स्क्रीन पे दिखता है कि ये मसीहा टाइप इंसान है, ये सबसे लड़ रहा है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि ये 4 घंटे की मूवी में एक तो दिमाग करप्ट हो गया, हम क्या देख के आए, और इससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट मूवी की जो हमने एज अ स्पेशल सेगमेंट डाला है, लालो। इसका डे 31 है, और तब जाके मैंने इसको देखा, रिव्यू करा, और फिर मैं इसकी कलेक्शन डाल रहा हूँ। और आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर मेरी कोशिश ये होती है मैं उनकी रिपोर्टिंग करता हूँ मूवीज की जिनके बारे में मैं एक्स्ट्रा कोई बात कर पाऊँ, तो उनको देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखी नहीं है तो वो कन्विक्शन नहीं आती मैं बोलूँ क्या उसके बारे में। तो डे 31 है, ब्रिलियंट यूज ऑफ गॉड, मजा आ गया देख के। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग के अंदर, मार्गदर्शक जो रोल होता है भगवान का, और वो दिखते नहीं है, वो सामने प्रकट नहीं हो जाते हैं, वो माध्यम बनता है किसी तरीके से, विद्या बनती हैं। तो डे 31 ब्रिलियंट, 7 करोड़ का बिजनेस करेगी। ये 50 लाख रुपए में पिक्चर बनी थी, कल 4.5 करोड़ किया था, 27 करोड़ पे ये पहुंच गई है पिक्चर। बहुत अप्रिशिएट हो रही है, इसको हिंदी में भी लाना चाहिए, बाकी लैंग्वेजेस में भी लाना चाहिए। एक ये टेम्पलेट है, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो चाहे कोई भी सिनेमा हो,
चाहे वो कन्नड़ा सिनेमा हो, कि भाई रूटेड के नाम के ऊपर जिस तरीके की आप गॉडली रिप्रेजेंटेशन करने लग जाते हो ना, ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है। ये ट्रू मीनिंग और अगर ढंग से, अगर थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से सोचा जाए तो ये होता है, ठीक है। जब आपने पुराने पिक्चरें भी देखी होंगी जहां पर भगवान से लड़ाई हो जाती है मंदिरों के अंदर, के मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम कैसे हो, तुम वैसे हो, अमिताभ बच्चन ने भी बहुत लड़ाइयां करी हैं, वहां भगवान खुद प्रकट नहीं हो गया। वहां भगवान कुछ विद बनाई, किसी चीज से कुछ मूव हो गई और फिर आप थैंक यू करने चले जाते हो, थैंक यू भगवान मेरा काम बन गया। तो ये जो प्रकट हो जाते हैं ना, ये प्रकट करने वाली ये सुपरस्टिशन जोन में चले जाती है। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। जिन लोगों को मजा आ रहा है देखने के अंदर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज्यादा फैंटास्टिक फीलिंग भी आ जाती है कि वो तांडव करते हुए शिवजी अगर किसी को दिख जाए तो आप मंत्रमुग्ध हो ही जाओगे। ये बाउंड टू हैपन है, क्योंकि आपका जो लगाव है अपने भगवान से वो इतना ज्यादा है कि वो आप देखोगे तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाओगे। आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए कंतारा जब देखी थी मैंने भी फर्स्ट टाइम, वो सीन देखा, बाहर निकला, मैं कहा यार क्या ही बना दी पिक्चर। फिर मैंने कहा नहीं, रिमाइंड प्ले। शुरू में क्या था, नॉर्मल एक साउथ इंडियन फिल्म जहाँ एक इंसान सुपर हीरो है, 2,000 करोड़ लोगों को मार के आता है, उसके बाद शराब भी पीता है, लड़कीबाजी भी करता है, फिर उसके अंदर नेपोटिज्म की वजह से एक आत्मा आ जाती है, फिर आया करने लग जाता है, और फिर उसको बोल दिया जाता है यही हमारा कोस्टल रीजन की एकदम ताबड़ तोड़ पिक्चर है, इसको देख डालो। तो ये मेरे को बात समझ नहीं आती। यहाँ पर अगर वो जो स्पिरिट आई है अंदर, अगर वो उसको कोई सीख दे देती जिसकी वजह से वो कोई एक्शन लेता, मैं इस पिक्चर को आज भी गुणगान गा रहा होता। मुझे ये जो आत्माएं आके ये सुपरस्टिशन वाला कहानी हो जाती है, ये मेरे को पर्सनली नहीं समझ में आता। ठीक है, और कोई लड़ाई नहीं है किसी से, सिर्फ विचारों का मेरे ख्याल से मेल नहीं है। और ये जितनी भी मैंने बात बोली है, मैंने एक भी गाली निकलौज कुछ नहीं करी है, और जो भी बदतमीज लोग नीचे करेंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर मैं देने पे आ जाऊं तो कितनी गंदी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये मत देने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत चंगू मंगू आते हैं, फिर मेरा बहुत मेहनत होता है कि उनको गाली दो, फिर उसके बाद उसको डिलीट करो या फिर ब्लॉक करो, ब्लॉक लिस्ट बढ़ाओ, बड़ी मेहनत होती है, तो ट्राई भी मत करना। बाकी मूवी शूवियंस को थैंक यू वेरी मच, बिकॉज उनकी वजह से ये जो सर्कल है बहुत नीट एंड क्लीन बना हुआ है, इसी को ऐसे ही ग्रो करना चाहेंगे। बाय बाय।